राधे राधे टू एवरीवन। सो आज हम यूज़ ऑफ हेडर एंड फुटर सीखेंगे कि हेडर और फुटर क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है। सो हेडर किस लिए यूज़ होता है? हेडिंग के लिए होता है। और फुटर किस लिए होता है? एंडिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, एक एग्जाम्पल है। सो हम यहाँ पे मैंने 2 पेजेस में करके दिखाया है हेडर एंड फुटर को यूज़ करते हुए। एंड देख सकते हो, अगर जब हमने यहाँ पे कंट्रोल P किया, मतलब प्रिंट करने के लिए, सो ये कुछ इस तरह से प्रिंट होकर हमारे पेज में इस तरह से दिखेगा। एंड ये रहा सेकंड पेज। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सिस्टम को रिफ़्रेश कर लेंगे। Windows+R विनवर्ड कमांड देंगे एंड एंटर कर देंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में जाएंगे, हेडर और फुटर। यहाँ पे देखो हेडर एंड फुटर ग्रुप है। यहाँ पे हेडर, सबसे पहले हम हेडर पे क्लिक करेंगे। एंड जो भी यहाँ पे जितना भी स्टाइल दिख रहा है आपको, जितने भी ये स्टाइल्स दिख रहे हैं ना, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले वाला जो था वो सिलेक्ट नहीं किया है, मैंने कुछ अलग सेलेक्ट किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेलेक्ट। तो यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया है MS पेंट। अभी अगर आप देखें ना, तो ये थोड़ा छोटा लग रहा है हेडिंग के अकॉर्डिंग, तो हम इसे बड़ा करेंगे थोड़ा। इसके फॉन्ट के साइज़ को क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट दबा के और लेफ़्ट वाला बटन दबा के हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया एंड कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन के सिंगल को दबा के एक साथ हम इसे बड़ा कर लेंगे, हमारी जितनी मर्ज़ी होगी उतना। तो आप देख सकते हो पहले से बड़ा है ये। हेडर और फुटर जब आप यूज़ करोगे ना, तो ये हेडर और फुटर टैब आ जाएगा। अब यहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन है, ऑनलाइन पिक्चर्स है। पिक्चर्स वाले में से आपके पीसी में जो भी पिक्चर्स होगी आप उसमें से कर सकते हो। ऑनलाइन पिक्चर्स में से आप सर्च कर सकते हो एंड तब कर सकते हो। ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। सेकंड, मैं यहाँ पे ऑनलाइन चूज़ कर रही हूँ। हाँ, मुझे MS पेंट से रिलेटेड कुछ डालना चाहिए था, लेकिन मुझे ये पसंद आ रही है, इसलिए मैं ये वाली डाल रही हूँ। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो ये पिक्चर बहुत बड़ी है ना, तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। एंड ये जो पिक्चर है ये छोटी बड़ी तो हो रही है, लेकिन मूव नहीं हो पा रही है, इसलिए रैप टेक्स्ट में जाके, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में जाके हमने इसे मूव कर दिया और इसे अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे फिट करना चाहे हम उसे कर सकते हैं। हेडर में
हेडर में क्यों? बिकॉज हमने हेडर वाला ही क्लिक किया है और हम हेडर वाले ऑप्शन पे ही हैं, ठीक है। ऊपर मैंने बताया था ना आपको, हेडर जो है वो हेडिंग के लिए होता है, तो मैं हेडिंग के लिए यहाँ पे इसको यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे वो गायब हो गया था, इसलिए मैं फिर से यहाँ पे कर रही हूँ। अभी मैंने क्या किया, डबल क्लिक करके इसको देख सकते हो, डबल क्लिक किया एंड ये वापस आ गया। अगर इसको में से कर्सर हटा के, वो पॉइंटर हटा के दूसरी साइड पे करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो वो हट जाएगा। सो यहाँ पे डेट एंड टाइम के ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे टाइम भी हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने टाइम डाल दिया, डेट डाल दी, ठीक है। डेट डाल दी, डेट डालने के बाद हम टाइम डाल देंगे। अब ऐसा नहीं है, डेट एंड टाइम डालने के बाद हम इसमें बदल नहीं सकते हैं, हम बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर आपके पीसी में गलत है टाइमिंग या फिर कुछ भी गलत हो रखा है तो आप उसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम स्पेस दे देंगे तो देखो यहाँ पे हम इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्लस के सिंबल से देख सकते हो हमने इसको साइड कर लिया, जो हमें पहले नहीं दिख रहा था वो अब दिख रहा है, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करके हम वापस इसे लेकर आ सकते हैं। अपने कर्सर को करेंगे, एंटर करेंगे। अभी हमने क्या किया ना, उसको हमने हेडर को अपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और अभी हमें वर्क करना है, काम करना है, लिखना है, टाइप करना है। सो टाइप करने के लिए यहाँ पे हम प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ वाला फॉर्मूला ले रहे हैं, = RAND एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, प्रैक्टिस के लिए। बाकी अगर आप रियल कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कंटेंट के लिए। अभी हमने यहाँ पे लिख लिया अपना कंटेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, फुटर कर रहे हैं, फुटर एंडिंग के लिए। सो हम फुटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने हेडिंग सेलेक्ट किया था, हेडर के लिए सिलेक्ट किया था स्टाइल, वैसे ही हम फुटर के लिए सिलेक्ट करेंगे। अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर लो। अभी यहाँ पे हमने लिख रहे हैं द एंड, एंड इस एंड के बाद ना हमें क्या चाहिए, डॉट 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 चाहिए। तो इस डॉट डॉट के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंसर्ट अलाइनमेंट टैब है, इंसर्ट टैब, इसमें सेंटर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट, ये बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे सिलेक्ट करेंगे। लेडर्स में यहाँ पे आपको जोन सा सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे मैंने 5 सिलेक्ट किया एंड ये देखो इंसर्ट अलाइनमेंट्स ऑप्शन से हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। लेआउट वाले उसमें जाएंगे, ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड नेक्स्ट पेज लेंगे, क्योंकि हमें एक अगला पेज चाहिए, क्योंकि हमने वो कर लिया है, ठीक है। अगर अब आप देखो ना, क्योंकि हमने उसको कर रहे हैं ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, तो उसका हमें वो किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ के चेंजेस जो होंगे ना, अगर हम सेकंड पेज पे चेंजेस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो फर्स्ट पेज में भी हो जाएंगे।
तो क्या है, कनेक्टिविटी है दोनों में, क्या है, कनेक्टिविटी है। तो उस कनेक्टिविटी को हमें क्या करना है, तोड़ना है। मतलब कि पहले वाले पेज में जो है वो हम कर चुके, लेकिन अब हमें क्या करना है, दूसरे वाले पेज में वही नहीं करना है, तो दूसरे वाले पेज में हमें अलग करना है। तो यहाँ पे देखो नेविगेशन ग्रुप में लिंक टू प्रीवियस वाले ऑप्शन है, उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोनों पेज की कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी। इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया। एंड अब यहाँ पे सेकंड पेज में हम जितने भी चेंजेस करेंगे वो सारे के सारे पहले वाले पेज में नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने दूसरा टॉपिक लिख दिया, टाइटल। एंड जो पहले वाली पिक्चर थी उसको मैंने डिलीट करके Ctrl+X सेलेक्ट करके Ctrl+X कट कर दिया। एंड अब मैं दूसरी पिक्चर यहाँ से ऑनलाइन ले रही हूँ। यहाँ पे इस बार मैंने एक्सेल सर्च किया ताकि एक्सेल से रिलेटेड आ जाए। अब आपको जो भी अच्छी लग रही है आप ले लें। एंड वैसे ही प्रोसेस है, इसको एडजस्ट कर लें एंड एडजस्ट करने के बाद इसे लगा दें। ये पिक्चर मूव नहीं हो रही है, मूव करने के लिए रैप टेक्स्ट में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में जाएंगे, क्लिक कर देंगे एंड अब आप इसे इधर से उधर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कर दिया हमने। एंड यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम वही चाहिए, तो हम इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखो अभी हमने इतने सारे चेंजेस करे, इसमें नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने इसकी कनेक्टिविटी को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे अपने हेडर को, एंटर का बटन दबाएंगे, कर्सर नीचे आ गया है। एंड अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पैराग्राफ के लिए, प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूला ले रहे हैं, बाकी रियल में आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा। एंटर करते ही आ जाएगा। अब देखो फुटर में वही हो गया है ना, फुटर में जो भी हमने किया था पहले से ही आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पेज नंबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे पेज नंबर का ऑप्शन है एंड करेंट पोजीशन, एंड जोन सा भी आपको पेज नंबर का स्टाइल पसंद है आप वैसे वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लें एंड उसमें लगा दें। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर लिख कर आ गया है, सेकेंड पेज है ये। और अब पहले वाले पेज में भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट वाले पेज में, ठीक है। अब देखो सेकंड में भी हो गया। तो सेकंड को हम क्या करेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी थी यहाँ पे है ना, इसलिए हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया इस वाले पेज नंबर को। एंड ये जो सेकंड है, मतलब ये सेकंड पेज थोड़ी ना, 1 पेज है, तो इस वाले पेज नंबर को हम यहाँ पे कट कर देंगे। एंड वैसे ही जाके पेज नंबर पे जाके करेंट पोजीशन जाके ओके कर देंगे एंड आ जाएगा। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बस आपको सीखना है कि किस तरह से ऑपरेट होगा, बाकी ये सारे का सारा कंप्यूटर पता है खुद ही कर लेता है। ये सिस्टम इतना ज़्यादा स्मार्ट है, इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि देखो ये खुद ही कर लेता है। बाकी आपको बस सीखना है कि इसको यूज़ कैसे करना है, बाकी बहुत ईजी है। एंड देखो ये कितना ज़्यादा सिंपल था। एंड देखो ये डन हो गया।
सो अब हम Ctrl+P करेंगे ये देखने के लिए कि हमारा किस टाइप का लगेगा जब ये प्रिंट होकर आएगा पेज पर। तो देखो ये कुछ इस तरह का लगेगा जब ये प्रिंट होगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।